देखो, बोलने का अंदाज सबका थोड़ा स्टूडेंट के तरह था, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा यूट्यूबर के तरह था, क्योंकि एक्सपीरियंस है। 15,000 सब्सक्राइबर्स है इसके पास। पहला जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ डेथ, और उसके बाद जो आता है वो होता है स्टेज फियर। तो ये तुम लोग का पहला एक्सपीरियंस ऑन कैमरा था, और ऊपर से यहाँ पे जो गोल गोल एक इंसान का 2 आँख, तो यानी हर एक इंसान 2 आँख लेके जो तुमको देख रहा था उसका अलग एक फियर है। पहले से ढंग से खड़ा हो जा, शाहरुख खान की तरह खड़ा हो गया। Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Some features of democracy are democracy based upon free and fair election, where those currently in power have fair chance to losing also. Or in democracy, every adult citizen must have one vote. लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है, और जो सरकार होती है उसको वो पालन करना पड़ता है। और हर 18 वर्ष के सभी को मतदान करने की आज्ञा है, और संविधान जो सभी रूलों का पालन करना पड़ता है, सभी रूल उसमें लिखे होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। Democracy is a form of government in which the power is given by the people. It allows citizen to participate on decision making. Free and fair election are the key feature of democracy. लोकतांत्रिक एक शासन का रूप है जिसमें हम जानते हैं शासन का खुद चुनाव करते हैं, और शासन के द्वारा नियम लागू होते हैं, और लोगों के काम और संविधान के द्वारा अनेक लोगों को देखकर उस जैसे नियम बनाए जाते हैं, और लोगों को अच्छा सरकार चुनने का मौका दिया जाता है। लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, और लोकतंत्र में लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों से। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं रहे, उसको एक ही मतदान देने का अधिकार है। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश में शासन करने का अधिकार होता है, और लोकतंत्र में लोगों के द्वारा संगठन बनाने का हक होता है, आज़ादी होती है। देखो, बोलने का अंदाज सबका थोड़ा स्टूडेंट के तरह था, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा यूट्यूबर के तरह था, क्योंकि एक्सपीरियंस है। 15,000 सब्सक्राइबर्स है इसके पास, ठीक है। तो वही है ना कि तुम जब कुछ मेहनत करते हो किसी चीज़ पे, तो उसका आउटपुट भले एट प्रेजेंट ना दिखे, लेकिन वो आउटपुट हमेशा कभी ना कभी तुमको दिखेगा, ठीक है। बस वो जो मेहनत कर रहे हो वो सही डायरेक्शन पे हो, गलत पे होगा तो भी आउटपुट दिखेगा, लेकिन गलत परिणाम होगा, ठीक है। बैठ जाओ, बोलो तुम रे। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो, अगर ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो डर होता है मौत का डर होता है, फियर ऑफ डेथ, और उसके बाद जो डर आता है वो है स्टेज फियर, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली नहीं है कि तुमको मरने से डर नहीं है, लेकिन एक जनरल बात है कि पहला जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ डेथ, और उसके बाद जो आता है वो होता है स्टेज फियर। तो ये तुम लोग का पहला एक्सपीरियंस ऑन कैमरा था, और ऊपर से यहाँ पे जो गोल गोल एक इंसान का 2 आँख, तो यानी हर एक इंसान 2 आँख लेके जो तुमको देख रहा था उसका अलग एक फियर है, डर है, नर्वसनेस है, ठीक। तो वो तो चलो ठीक है, ओवरऑल जो भी तुम लोग का था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन यही है। मेरा आज का मेन मकसद क्या था कि हम
क्या चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, आज तुम लोग को हम बताना चाह रहे थे कि एक्चुअली एजुकेशन है क्या। तुम्हारा लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। अभी का जो स्कूल कह लो या जो एजुकेशन सिस्टम है सारा का सारा क्या है, नॉलेज ओरिएंटेड है ही नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्या है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम लो, रैंक लाओ, मार्कशीट में नंबर फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होना नहीं चाहिए, एकदम टॉप में होना चाहिए। तो सारा का सारा जो एजुकेशन जो पैटर्न है वो क्या हो गया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मतलब कुछ भी करो फिर एग्ज़ाम देना है, नॉलेज ओरिएंटेड रहा ही नहीं। अब नॉलेज ओरिएंटेड नहीं रहने की वजह से जो हम जैसे टीचर चाहते हैं कि चलो उसका ओवरऑल ग्रोथ हो, एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, हम लोग नहीं करा पाते हैं। काहे करा नहीं पाते हैं, क्योंकि आज इसलिए करा दिए कि चलो तुमको कल बोल दिए थे, क्या ये चीज़ हम रोज़ करा पाएंगे, क्योंकि हमको सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है। और इस वजह से जो आज कराएं वो चीज़ बहुत बेहतरीन है तुम लोग के कल के लिए, लेकिन रोज़ नहीं करा पाएंगे, और रोज़ नहीं करा पाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो फिर जहाँ पे थे वहीं पे रह जाओगे। तो यही है। और बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके जो भी बोले हैं वो सबसे अच्छा बोले हैं जो तैयारी करके आए थे। भले 2 लाइन बोले हो, लेकिन बोलने का जो शब्द था वो सही शब्द उन लोगों के द्वारा चुना गया है। और जो तैयारी करके नहीं आए थे बस हाँ चलो ना ठीक है, उनका लहजा ही बता रहा था कि तुम्हारा तैयारी कुछ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो बात ये आती है कि आज एक वीडियो डाले हैं कि तुम्हारा लाइव जो बनता है वो तुम्हारा चुनाव है। ठीक है, तुम जो चुनते हो उससे तुम्हारा लाइफ बनता है, यानी लाइफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चॉइस। जो चुनाव होगा वो तुम्हारा लाइफ होगा। अच्छा चुनाव करोगे तो लाइफ अच्छा होगा, बुरा चुनाव करोगे तो लाइफ बुरा होगा। अब हम कल ही बता दिए थे तुम लोगों को, ठीक है, कि तैयारी करके आना, 10 लाइन सबसे पूछेंगे। 10 लाइन बहुत ज़्यादा लाइन्स था नहीं, 10 लाइन्स क्या है, अगर कोई बच्चा आधा घंटा भी फोकस्ड होके पढ़े तो बड़े आराम से 10 लाइन वो बोल सकता है। लेकिन क्या था कि 10 लाइन तो छोड़ो, 3-4 लाइन भी अच्छे से नहीं बोल पाए। मतलब क्या है कि तुम वो चुनाव किए हो ना कि ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरी है। तो ये तुम्हारा चुनाव था कि हमको बहुत अच्छे से नहीं करना है। अब जो करके आए हैं, 10 लाइन करके आए हैं तो इसलिए 6-7 लाइन बोल पाए हैं। अब अगर कोई नहीं किए हैं तो वो तुम्हारा चॉइस है। और सबसे बड़ा चीज़ तुम लोग का क्या है ना, तुम लोग हर चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हो। कुछ बच्चे यहाँ पे है या फिर तुम लोग का जो जनरेशन है आजकल, हर चीज़ को तुम लोग इतना लाइटली ले लेते हो कि हाँ चलो ठीक है ना, और बाकी जिसको सीरियस लेना नहीं है, लाइटली लेना है, उसको सीरियस ले लेते हो। ठीक, जब हम ऑलरेडी बोल दिए थे तुम लोग में से, अब हम किसको बोल रहे हैं तुम लोग को भी पता है। 2-4 ऐसे हैं जो तैयारी ही नहीं किए हैं। इतना लापरवाही काहे का? ऐसा कुछ तो हम बोले नहीं थे कि जो तुम लोग आउट ऑफ सिलेबस सवाल ऐसा था। भाई जो पढ़ाए हैं वही तुमको बोलना था। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो कि जो भी तुम लोग बोले हो, क्या बोले हो, आज हमको थोड़ा सा अपने डिसीजन पे थोड़ा सा अच्छा ये लगा कि जो हम प्रोजेक्टर के थ्रू तुम लोग को पढ़ाए थे, हम इधर बोल रहे हैं, तुम लोग प्रोडक्ट में ये वीडियोस में फ़ोटो देख रहे हो या वर्ड्स देख रहे हो, उनका बहुत ज़्यादा तुम लोग को असर पड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड में वो तुम लोग का वर्ड निकल रहा था ऑटोमेटिकली। यही अगर हम सिर्फ बुक से पढ़ाते ना तो शायद उतना अच्छे से तुम लोग डिलीवर ना कर पाते अपने विचारों को। यहाँ पे आज हमको थोड़ा सा अच्छा लगा कि जो भी हम पढ़ाए हैं कट टू कट वर्ड तुम लोग बोल रहे थे, या फिर एटलीस्ट ये था कि तुम लोग के अंदर वो सोच गया कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है। शब्दों की कमी थी लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से बोल पाए थे। ठीक है, अब देखो फिर वही है कि ले दे के कि तुम लोग सुधरना नहीं चाहते हो, तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर। रीज़न क्या है कि तुम लोग का भटकाव बहुत ज़्यादा है और सीरियस नोट पे तुम लोग पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो अब तुम लोग को देखना है कि तुम लोग को क्या करना है। अभी जो कराए ना, हो सकता है कि ये तुम लोग को आज तुम लोग को बहुत कम वैल्यूएबल लगे, आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा तुम लोग को काम में आएगा और बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू क्रिएट होता है। आज जितने भी वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं वो करते क्या हैं, बोलते ही तो हैं, और बोलने के बाद देखो उन लोग का लेवल क्या है। तो बोलना एक कला है, बोलना एक भाषा के मतलब हम बोल रहे नहीं, कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट। वो आर्ट है। आर्ट क्या है, सीखने वाला चीज़ होता है और उसका वैल्यू होता है, और उसको तुम लोग इतना डिग्रेड कर दिए हो
कि लगता है कि हाँ कुछ बोल दो, छपरी स्टाइल में तुम लोग बोलने लग गए। बताओ, आर्ट को आर्ट की तरह लो ना। ड्राइंग क्लास ज्वाइन करते हो तो कितना तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोई भी, लेकिन जो सबका ऊपर सर्वोपरि है वो है कम्युनिकेशन। मेरे पास मान के चलो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट मान के चलो, हम बोल देंगे अच्छा ये देखिए मार्कर है, ठीक है, इससे व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है, क्या तुम ये प्रोडक्ट खरीदोगे? मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? मेरे बोलने के शैली से, स्टाइल से। अब बोलना ही नहीं आता, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। तो कम्युनिकेशन इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तुम लोग कम्युनिकेशन पे, यानी तुम्हारा जो बोल चाल में जो हम लोग बातचीत करते हैं उन पर ध्यान ही नहीं जाता है, इसलिए छपरी स्टाइल तुम लोग का निकलता है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, उसको आर्ट की तरह ट्रीट करो और उसको सीखो। आईने के सामने खड़े होकर बड़े प्यार से तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा थोड़ी करना है। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा किए थे? जो पढ़े हैं वही करने के लिए बोले हैं। और अगर 10 लाइन बोल पाए हो तो एग्ज़ाम में आएगा तो नहीं लिख पाओगे। तो वही चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी किए हैं, सिलेबस के अंडर में ही रहते हुए एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग करने का कोशिश किए आज, ठीक। तो तुमको कुछ अलग से नहीं करना है। भाई साइंस पढ़ रहे हो तो 2-4 वर्ड ऐसा चुनो जो तुम लोग को पहले पता नहीं था, उसको अच्छे से डिफाइन करो आईने के सामने। मतलब ऐसे करो जैसे कि तुम लोग को लगना चाहिए कि सामने इस स्टेज पे तुम खड़े हो और बहुत सारे लोग तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो, एक कहावत है इंग्लिश में, फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या है? फेक इट अंटिल यू मेक इट। जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा बनने का ढोंग करते रहो जब तक कि तुम वैसा बन ना जाओ। अब तुमको तो पता है कि सामने मेरा मिरर है, कोई और नहीं है, लेकिन सोचो ना कि 10 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग बैठे हुए हैं और उनको हम अपने बातों से मोहित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो यही है फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, सब का धरा रह जाएगा अगर कम्युनिकेशन स्किल तुम लोग का अच्छा नहीं है। तो मेन बात ये है। और दूसरा है कि तुम लोग सुधरना ही नहीं चाहते हो। आज ये बोल दिए, उसके बाद तुम लोग घर में करोगे नहीं प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना है। इसमें 2 फायदा है ना, एक तो तुम्हारा याद भी हो जाएगा। साइंस का जो चैप्टर तुम लिख नहीं पा रहे थे उसको अगर बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारा एक बोलने का एक शैली भी डेवलप हो जाएगा और लिखने का भी तो आ जाएगा फिर। क्योंकि जो चीज़ तुम बोल सकते हो तो उसको तो लिख भी सकते हो फिर, लेकिन जो चीज़ लिख सकते हो उसको बोल नहीं सकते हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोलने में बहुत सारा नर्वसनेस आता है, ठीक। तो इसी को प्रैक्टिस कर लो। 2-4 क्वेश्चंस रोज़ याद करो, रोज़ जाके मिरर के सामने बात करो। मिरर के सामने बात करो, फिर थोड़ा सा अपना कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करो, खुद को बदलो, डेवलप करना सीखो। कंज्यूमर मत बनो। कंज्यूम करते हो तुम लोग, दिन रात सुबह शाम वीडियोस देखते हो, वीडियो गेम खेलते हो या कुछ और भी गेम खेलते हो, क्या करते हो? अदर कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएट काहे नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम लोग कंज्यूमर हो। बस लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करना है, अपना कुछ स्किल डेवलप नहीं करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि स्टडी को ही अपना एक हथियार बना लो अपना कम्युनिकेशन को सुधारने में। लोकतंत्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। हम आउट ऑफ द चलो बुक का एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र है क्या? बुकिश लैंग्वेज मेरा नहीं रहेगा। अगर हमको बोले कि लोकतंत्र बताओ क्या है, अगर हमको एक लेमन को मतलब एक नौसिखिए को समझाना है जिसको लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं पता है, आज पहली बार वो वर्ड ही सुनेगा मेरे मुंह से, उसको अगर हमको समझाना है तो लोकतंत्र हम कैसे समझाएंगे? बुक से पढ़ के रखें वो वाला बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। उसको रिलेट करना होगा कुछ ऐसे चीज़ों से जो वो जानता हो पहले से। तो लोकतंत्र को हम लोग ऐसे अगर डेली लाइफ में देखें तो क्या है लोकतंत्र? अगर बुकिश लैंग्वेज में जाएं तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। लोग ही चुनाव करते हैं कि किनको शासन में लाना है। लोग क्यों चुनाव करते हैं? अपने लिए चुनाव करते हैं ताकि वो शासन में रहे, तो हम लोग के लिए जो अधिकार है, जो कार्य करना है उनको वो कर सके, ठीक है। और कहाँ से करते हैं? लोगों के ही बीच से ही करते हैं। ये हो गया तुम्हारा बुकिश लैंग्वेज। अब इसको ये ऐसे एक नौसिखिए को कैसे समझाओगे? फिर थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल रिलेट कर पाएँ, फिर बोलो। तो लोकतंत्र क्या है पहले उनको बताओ।
कि कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप खुद के मर्जी से कुछ डिसीजन लिए हैं? वो बोलेंगे हाँ आज सुबह हमको आलू का पराठा खाने का मन किया तो हम खुद से बना के खा लेंगे। तो फिर उनको बोलो कि ये डिसीजन किनका था? मेरा था न, उनका था। तो वो क्या बोले? हाँ मेरा था। किन के लिए था आलू का पराठा? किन के लिए वो बनाए? अपने लिए ही बनाए है ना। तो डेमोक्रेसी और वो क्या हुआ? आलू का पराठा वही तो हुआ कि चुनाव कौन किए? हमको आलू का पराठा खाना है, वो खुद किन के लिए किए? अपने लिए। तो जो जनता हम लोग करते हैं वो करते क्या है? अपना ही तो मर्जी से चुनते हैं कि किनको अपना वोट देना है। जो बहुमत में आते हैं वो शासन में आते हैं, लेकिन ले दे के तो जनता का ही तो डिसीजन होता है। किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। और एक जिम्मेदारी दिया जाता है कि भाई तुम करो। अब आलू का पराठा को अगर जिम्मेदारी के तौर पर देखें तो बोलना, अगर वो इंसान बोले हम अपनी मम्मी को बोले थे कि तुम मेरे लिए कर दो आलू का पराठा, या आप मेरे लिए कर दीजिए आलू का पराठा, तो वो क्या किए कि एक इंसान को जिम्मा दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए कि आप आलू का पराठा कर दीजिए। हम ज़्यादा नहीं 3-4 खाएंगे, आप 5-6 कर लीजिए अपने लिए भी। तो अब क्या हुआ कि खुद के लिए भी वो किए और मम्मी के लिए भी मम्मी से ही करवाए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? लोगों से ही करवाए ना फिर। ठीक, तो यही है डेमोक्रेसी। अब वो क्या आलू का पराठा एग्जाम्पल नहीं समझेगा तो वो कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस। अब बोलोगे कि क्या लोकतंत्र का एग्जाम्पल हम घर से सोच के आए थे? नहीं। जब हमको दिमाग में आया कि ये सेंटेंस बोलना है कि कैसे समझाएं, तो तुरंत बन गया मेरा। और कैसे बना? प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल दे दे के। मेरा एग्जाम्पल हमेशा इंस्टेंट होता है, हम कभी भी रटा हुआ नहीं बोलते। इसलिए देखोगे कि एक ही मैथ हम बनाते टाइम आज अगर तुमको समझाएं तो एक अलग एग्जाम्पल मिलेगा, 2 दिन बाद हो सकता है कि कुछ अलग एग्जाम्पल। हाँ, कुछ पैटेंट एग्जाम्पल है मेरा जो हमेशा वो चल जाता है, लेकिन हमेशा देखना कि लगभग हर टाइम मेरा अलग अलग एग्जाम्पल होता है। कैसे हुआ? हमेशा प्रैक्टिस किए हैं उस चीज़ को। एक समय तक पागलों की तरह प्रैक्टिस किए थे। मतलब जब हम स्पोकन क्लास ज्वाइन किए तो टीचर को हम अपना मतलब सच में गुरु ही मानते थे। वो जो बोलेंगे उसको करना है। मतलब बजरंगबली की तरह कूद जाओ गड्ढे में, अगर बोल दिए जाए श्री राम कि कूद जाओ तो कूद जाना। फिर सोचेंगे कि काहे बोले कूदने के लिए। पहले अर्जुन की तरह नहीं बोलेंगे कि कूद जाऊं, क्यों कूदूं। देखो अर्जुन श्री कृष्ण के हर सवाल पर शंका जताए थे, क्यों करें। इसलिए अर्जुन का मंदिर है कहीं पे। बजरंगबली एकदम भक्त थे श्री राम के, कुछ भी बोलते थे बिना सोचे कर दो, बाद में देखा जाएगा। और देखेंगे भी नहीं, श्री राम बोले हैं मतलब करना है। तो सबसे ज़्यादा मंदिर किनका है? हनुमान का। यानी जो सच में किसी को अपना गुरु मान ले तो वो खुद भगवान हो जाता है। ठीक, और बिना किसी सोच शंका के गुरु का बात मान ले वो हनुमान बन जाता है। अर्जुन तो तुम लोग हो ही, कुछ भी बोलो सवाल तो तुम लोग का मन में शंका तो रहता ही है। तो श्री कृष्ण तो फिर श्री कृष्ण है, उनका तो मंदिर है, लेकिन अर्जुन का तो नहीं है। और श्री राम और हनुमान दोनों का मंदिर है, वो भी भगवान थे और ये भी पूरा अनुयायी थे। तो जो बोलते थे हमको वैसा करते थे। बोलते थे बाबू देखो तुमको ऐसा करना है कि तुमको एक कोने में बैठना है दीवार की तरफ फेस करके, और वहाँ बोलना है। काहे बोलना है कि ताकि तुम अगर ऐसे रहोगे इस तरीके से तो हो सकता है कोई पर्दा ऐसे हवा से उड़े तो तुम्हारा ध्यान जाएगा पर्दा की तरफ, कोई पार हो तो तुम्हारा ध्यान जाएगा पर्दा की तरफ, कुछ नहीं है तो ईंट का तरफ ध्यान जाएगा, वेंटिलेशन की तरफ ध्यान जाएगा। जब दीवार के सट के बैठोगे और दीवार के कोने की तरफ रहोगे तो तुम्हारा ध्यान क्या होगा? सिर्फ उसी दीवार पर। जैसे घोड़े में ये पट्टा लगा रहता है ना, तो तुम्हारा ध्यान क्या होगा? भटकेगा नहीं। और जो तुम कुछ बोलोगे वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे कानों तक जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुम अपने ही शब्दों को मतलब सुन सकते हो और थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो कहाँ गलती है कहाँ। और वैसे ही किए हम, ऐसे ही नहीं हुआ है। ठीक, हनुमान बनना पड़ा है हमको। और ये नहीं कह रहे कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम जो थे उससे ज़्यादा बहुत कुछ आज सीख चुके हैं कम्युनिकेशन में। क्योंकि हम बोलते तक नहीं थे, कोई कुछ बोलते थे ना तो बस शर्मा के मुंडी नीचे कर लेते। 9th तक ऐसे थे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ का नहीं है, बाकी कहीं भी जाओ, स्कूल में हो या कोई और टीचर से पढ़ो या पढ़ रहे हो, उनको बस ये थोड़ा सा बिना किसी सवाल के
सुनो और उसकी बातों को फॉलो करो। तुम लोग करते ही नहीं। और मोटिवेशन का तो पढ़ाई को लेकर है ही नहीं। यहाँ बोल दिया, अभी लगेगा कि जाके एकदम 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ना है, जाते जाते हवा फुस। मोटिवेशन हवा है। हर बार तुमको जब भी हवा कम हो, हवा डालना पड़ेगा फिर वो खुद से। फिर साइकिल रिपेयरिंग का दुकान या फिर जो मोटरसाइकिल का जिनका दुकान हो, तो वो तो तुम्हारे पास थोड़ी आता है, हवा भर लो हवा भर लो, तुमको जाना पड़ता है ना। ठीक है, का विनीत सही कहे ना? आओ बोलो। नहीं बोलेगा, तुम्हारा भी बारी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने में इम्प्रूव करो। जो तुम लोग कर रहे हो बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है। ये चीज़ हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि हम देख के बहुत ख़राब लगता है। अब हम तुमको इसलिए बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्टूडेंट हो, आज छोड़ दो, कल तुमको हंस के ही बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात नहीं हो। एज ए स्टूडेंट जब भी हम तुमको देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास पढ़ रहा है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा सही गाइड कर दें। लेकिन तुम लोगों में से कुछ है ऐसे, करोड़ों रुपया है तो फिर बात अलग है, नहीं है तो फिर विचार करो। ठीक है, अरे उसको काय देख रहा है तुम? ठीक है, तो अब बताओ तुम लोग को कल क्या कराना है?